हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने देखा कि ससुराल वालों की बातों पर समाज की क्या प्रतिक्रिया होती है, बहू के आचरण पर, कार्य पर समाज की क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन बहू के अंदर से आई हुई आवाज़ को बहू इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेती। उसे सोचने समझने का टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ये रिश्ते कोई एक दो दिन के रिश्ते नहीं होते हैं, ये पूरी ज़िंदगी के लाइफ टाइम का रिश्ता होता है। तो बहू इस पर एक्शन ना लेके अपने बर्दाश्त करने की जो क्षमता है उसको और बढ़ाती है, अपने आप की कैपेसिटी अपने आप को कैपेबल करती है। तो अब बात क्या होता है कि अब बात किसी न किसी तरह उसके मायके पहुंचती है। माता पिता को तकलीफ होगी, स्वाभाविक है। अब वो इस उधेड़-बुन में लग जाते हैं कि क्या करें, मेरी बेटी कैसी होगी, किस हाल में होगी। फिर मन को संतोष देने के लिए आपस में बात करते हैं, बोलेंगे ससुराल के सभी लोग अच्छे हैं, कोई बात तो होगी, अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो हमें तो बताते। और माताओं का आदत क्या होता है कि वो रो रो के घर भर देती हैं। लेकिन पिताजी इस मामले में भी बहुत ही दूरगामी सोचते हैं। वो परेशान होते हैं, किंतु वो पूरी बात को समझते हैं और उस उधेड़ बुन को शांत करने की कोशिश करते हैं और फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। फिर ससुराल जाने का प्लान बनता है। अब मैंने प्लान की बात की है तो आप सोच रहे होंगे ये कैसा प्लान है? प्लान इट मीन्स कोई वार तो नहीं ना। तो हमारे समाज में बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता है। जिसकी जितनी हैसियत है, जितनी क्षमता है, उसके हिसाब से वो माल पानी में सामान लेके जाता है। पिताजी के ससुराल पहुंचते ही अब देखिएगा कि ससुराल पहुंचते ही उसके क्या होता है कि पिताजी के ससुराल पहुंचते ही मातम का दृश्य छा जाता है। अकारण ही क्यों? क्योंकि उन्हें ये शो करना होता है कि आपकी बेटी ने यहाँ पर आतंक मचा रखा है, जिससे हम सब बहुत डरे हुए हैं। पिताजी का बैठना तो दूर, गेट से ही बहू की बुराइयों के ढेर लगने शुरू हो जाते हैं और उसका पापा, उसका पिताजी एक अपराधी की भांति सुनता रहता है। अपनी गंभीर छवि का धनी वो पिता शांति से सारी बातों को सुनता है और अपनी बेटी के चेहरे को देख के भांप लेता है कि आखिर उसका क्या हाल है। बेटी चाह कर भी अपने पापा से, अपने पिता से कुछ नहीं कह पाती, कुछ ना अच्छा कह पाएगी ना कुछ बुरा कह पाएगी, बस एक टक अपने पापा को निहारती है और फिर वापस भेज दी जाती है, क्योंकि बहू को तो बिना परमिशन मिलने का भी अधिकार नहीं होता। एट ए टाइम पिताजी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि ये रिश्ता कोई एक दो दिन का नहीं होता है, लाइफ टाइम का रिश्ता होता है। क्योंकि ससुराल है, कुछ मर्यादा है, संस्कार है, सम्मान का पालन अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए किसी भी बात का, किसी भी तरह का किसी भी तरह का तर्क वितर्क नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ परिवारों में आज भी बेटी के घर का पानी नहीं पिया जाता है, परंतु कुछ बदलाव अब आए हुए हैं। क्योंकि अगर आपका घर बहुत दूर है और आपने अपनी बेटी की शादी कहीं और दूर की है, तो आने जाने में इतना टाइम लग जाता है कि आप नहीं खाएँगे तो कैसे जाएँगे? और ऐसा तो है नहीं कि सभी उच्च कोटि के उच्च वर्गीय हैं जो हर बार जाएँगे तो बार-बार जाएँगे, फ्लाइट से ही जाएँगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो बेटी के यहाँ कुछ नहीं खाते, लेकिन जब कुछ खाते हैं तो उसका पे आउट कर देते हैं। पैसे देना, समथिंग जो भी है जिसके यहाँ जैसा होता है। सारा सामान देने के बाद, ये सब ससुराल के हाल-चाल लेने के बाद पिताजी घर से निकलते हैं तो कहीं-कहीं पाँव छूकर कुछ पैसे वगैरह देने का रिवाज है। जो भी जिस तरह भी उनका सम्मान होता है लोग करते हैं। समाज में तो अपनी सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए वापस अपने घर आ जाते हैं और आकर कुछ उधेड़-बुन में फँस जाते हैं। अब देखिए, माँ आते ही पिताजी को घेर लेती है और बेटी कैसी है, सारा हाल बताइए, सब ठीक तो है ना? क्योंकि माँ के अंदर जो ममता है, वो उसे इस चीज़ के लिए झकझोरती रहती है और पिताजी उसे शांत रहने की बात करते हैं, एक इशारा देते हैं और चुपचाप चले जाते हैं अपने कमरे में या जहाँ जो कर रहे होते हैं। क्योंकि वो खुद भी एक उधेड़-बुन में होते हैं, लेकिन वो माँ को परेशान नहीं करते। अच्छा, कुछ देर के बाद दोनों आपस में बात करते हैं। कुछ समय पश्चात माता-पिता बेटी के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में बातचीत करते हैं और कुछ दिन के लिए बेटी को मायके लाने की बात करते हैं। मायके लाने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ससुराल में तो अपना कुछ पूछ पाएँगे, ना समझ पाएँगे, ना जान पाएँगे। हो सकता है बेटी मायके आने के बाद कुछ अपनी बात को कह पाए। अब शुरू होता है लड़की को मायके भेजने पर महायुद्ध। यह युद्ध की परिपाटी जानने के लिए कल का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है आपका। और दोस्तों, आपके कमेंट्स के